जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? कल का दिन इमरान खान साहब के लिए खुशखबरी का दिन भी था और बुरा दिन भी था। कल का आगाज इमरान खान साहब के लिए बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इख्तिताम बहुत ही बुरा हुआ। ये इमरान खान साहब के साथ एक ही दिन में ऐसा क्या हुआ, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और फैसल वाडा साहब भी आसिफ अली जरदारी साहब के पास पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी साहब ने उनके सर पे हाथ भी फेर दिया। अब ये आसिफ अली जरदारी साहब के पास क्यों गए थे और आसिफ अली जरदारी साहब ने इन्हें क्या ऑफर की और क्या फैसल वाडा साहब ने वो ऑफर कबूल कर ली, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। कल का दिन जब तलू हुआ तो इमरान खान साहब के लिए बहुत ज्यादा खुशखबरियां लेकर तलू हुआ। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के दो केस, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो केस वहां पे हेयरिंग हो रही थी उनकी। पहला केस जो था वो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत का था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले ने पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वाह सुप्रीम कोर्ट और जिंदाबाद सुप्रीम कोर्ट के नारे लगने शुरू हो गए। बल्कि तमाम यूथिये जो थे और तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे, उन सब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी होनी चाहिए, अदलिया ऐसी होनी चाहिए। और उन्हें कहा कि ये कौन सी माएँ हैं जिन्होंने ऐसे अजीम सपूत, ऐसे अजीम जजेस को पैदा किया है कि जिन्होंने आज हक के बोल को बाला कर दिया। और उसके बाद जाहिर है फिर दूसरा केस सामने आया और वो केस था लेवल प्लेइंग फील्ड का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील की थी कि आप इलेक्शन कमीशन से कहें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को कहा कि इनके तमाम ग्रीवेंसीज, इनकी तमाम शिकायत का अजाला किया जाए। और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ्द इलेक्शन कमीशन के पास गया और इलेक्शन कमीशन ने 40 शिकायत उनकी सुनी और हमदर्दाना गौर किया और उसके बाद कहा कि आप फिक्र ना करें, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। अब ख्याल ये किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की वजह से इलेक्शन कमीशन जो है वो दीवार के साथ लग गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठाए। एक जज साहब ने तो ये तक कह दिया कि आपका काम इलेक्शन करवाना है, लेकिन आप झंडे लगा के गाड़ी के ऊपर आप पटियाला जेल चले जाते हैं और वहाँ पे आपने अदालत लगा ली है। अदालत लगाना आपका काम नहीं है। अगर आपने तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस लड़ना था तो वहाँ मुलजम को बुलाएं अपने पास, और अगर मुलजम नहीं आ रहा तो इस केस को पेंडिंग करें। आप वहाँ जेल चले जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे आप हेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा इलेक्शन कमीशन के लिए एम्बैरेसमेंट का दिन था। लेकिन जब शाम हुई तो इलेक्शन कमीशन ने एक पेंडिंग फैसला जो उनके पास पड़ा हुआ था वो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसका फैसला। और आपको याद होगा कि एक दिन पहले पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आपने 22 तारीख के तक इस का फैसला करना है, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कागजात जमा करवाने और बाकी मामलात को सेटल करने का टाइम हो। तो अब इलेक्शन कमीशन के पास ये फैसला पड़ा हुआ था, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म भी था। तो रात 9 बजे के करीब इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला जारी कर दिया और इस फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो जो पार्टी का आइन है उसके मुताबिक नहीं हुए। और उसके बाद ज़ाहिर इन इलेक्शंस को कालादम करार दे दिया गया और कालादम करार देते ही भल्ले का निशान इमरान खान साहब से वापस ले लिया। आपको याद होगा कि कल के व्लॉग में हमने ये कहा था कि आज इमरान खान साहब के हाथ से बल्ला निकल जाएगा, तो वो शाम तक वो फैसला आ गया और बल्ला वाकई इमरान खान साहब के हाथ से निकल गया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी है और वो पार्टी अभी तक कायम है, लेकिन उसके दोनों चेयरमैन साबिक हो चुके हैं। इमरान खान साहब साबिक इसलिए हो गए थे कि गौहर खान साहब इलेक्ट हो गए थे और उसके बाद गौहर खान साहब का इलेक्शन जो है उसको इलेक्शन कमीशन ने कालादम करार दे दिया और अब गौहर खान साहब भी साबिक हो चुके हैं। तो दो चेयरमैन हैं, दोनों साबिक हैं और पार्टी इस वक्त हेडलेस है, किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है। अब इसके बाद पार्टी के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? तो पार्टी के पास दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन तो ये है कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक फौरी तौर पे नए इलेक्शन करवाए जाएं और इंट्रा इलेक्शन जिसके अंदर वोटर्स की अनाउंसमेंट हो, जिसके अंदर वो कागजात नामजदगी तलब करें, जिसमें हर शख्स को बराबर मौका दिया जाए कि वो अगर चेयरमैनशिप का इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है तो उसको इजाज़त हो कि वो बाकायदा बैठे और वो अपना इलेक्शन लड़े और फिर ये प्रॉपर पार्टी के आइन के मुताबिक ये इलेक्शन हो। और जब ये इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद फिर रिपोर्ट दोबारा इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जाए।
अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इतना टाइम है? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इतना टाइम है, क्योंकि कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं। गो अब इलेक्शन कमीशन ने उसकी तारीख में इजाफा कर दिया, लेकिन इसके बावजूद फौरी तौर पर इलेक्शन करवाना और इलेक्शन उन गाइडलाइंस के मुताबिक हो जो इलेक्शन कमीशन ने दी हैं, वो पार्टी के लिए मुमकिन नहीं है। तो अब अगर पार्टी फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं करवाती तो फिर पार्टी इलेक्शन में शरीक नहीं हो सकेगी। तो एक तो ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन यह है कि पार्टी फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता करे और वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करे। मेरा ख्याल ये है कि आज पार्टी इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़ाहिर है मंडे या ट्यूसडे की डेट देगी, और अब मंडे और ट्यूसडे को उस वक्त तक ज़ाहिर है बड़ा नैरो स्पेस बचेगी पार्टी के लिए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये इस चैलेंज करेंगे। अब वहाँ पे आमिर फारूक साहब बैठे हुए हैं और आमिर फारूक साहब के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा खुशफहमी नहीं है। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ से रिलीफ मिल जाता है तो फिर पार्टी इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाएगी, और अगर वहाँ से रिलीफ नहीं मिलता तो फिर पार्टी ऑलमोस्ट ओवर हो गई। फिर मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी इलेक्शन लड़ सकेगी। फिर पार्टी के पास एक ही ऑप्शन होगा कि अपने उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़वाए। तो मेरे ख्याल ये है कि दो ही ऑप्शन हैं इनके पास। एक ऑप्शन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ैसले को चैलेंज करें, ये फ़ैसले को सुबह यानी आज चैलेंज कर रहे हैं, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इन्हें रिलीफ नहीं मिलता तो फिर ये अपने जो उम्मीदवार हैं उन सब को ये आज़ाद इलेक्शन लड़ाएं। तो पार्टी अब आज़ाद इलेक्शन लड़ाने की तरफ जाएगी कि तमाम जो उम्मीदवार जिन्होंने कागजात जमा करवा दिए उनको अब आज़ाद समझा जाएगा। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिन्हें पार्टी ने अपना नुमाइंदा डिक्लेयर नहीं किया था और वो चुप करके खामोशी के साथ पोशीदा तरीके से वहाँ पे कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। अब जब ये कागजात नामजदगी जमा होंगे और उसके बाद पार्टी की तरफ से डिक्लेयर होगा कि ये आज़ाद उम्मीदवार हमारे हैं, तो फिर इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने के काबिल हो सकेंगे। अब अगर इलेक्शन के बाद वो आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते हैं तो फिर ये एक नई पार्टी बना सकते हैं या एक नया फोरम बना सकते हैं, और इसके बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाती है और पार्टी जो अगर उसके बाद कौमी असम्बली में पहुंच जाती है तो फिर ये आज़ाद उम्मीदवार उनका हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन अब अगर पार्टी कौमी असम्बली नहीं पहुंचती तो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं या तो अपना फोरम बनाएंगे या फिर वो किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, जो ज़ाहिर इमरान खान साहब के लिए ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन बहरहाल कल का दिन इमरान खान साहब के लिए खुशियों का दिन भी था और इसके साथ साथ अफसोस का दिन भी था, और अब समझ नहीं आ रही होगी इमरान खान साहब को खुशी मनाए या फिर दुख मनाए, क्योंकि दुख भी बड़ा गहरा है और खुशी भी बड़ी मज़ेदार और बड़ी अच्छी थी। बहरहाल हम फैसल वाड़ा साहब की तरफ आते हैं। फैसल वाड़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक़ था, वहाँ से इनकी उठान हुई, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA इलेक्ट हुए, फिर ये वफाकी वज़ीर बने, इमरान खान साहब के बहुत करीब थे और टेलीविज़न चैनल्स पे ये बड़े पॉपुलर हैं। उस वक्त भी बहुत पॉपुलर होते हैं, तो उसकी वजह ये थी कि इनकी आवाज़ में फ़्लो बहुत है, आवाज़ में एनर्जी बहुत है और ये स्क्रीन को ग्रैब कर लेते हैं, ये इनका आर्ट है। उस वक्त भी फैसल वाड़ा साहब को टेलीविज़न चैनल से इग्नोर नहीं कर सकते थे, और आज जब वो किसी पार्टी के अंदर नहीं है और ना ही उनके पास कोई ओहदा है, आज भी जो टेलीविज़न चैनल्स हैं इन्हें इग्नोर नहीं कर पाते, और ये हमेशा बल्कि रोज़ाना ये किसी न किसी चैनल पे बैठे होते हैं और ये व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा खींच लेते हैं, उनकी तवज्जो को। ये इनका आर्ट है, ये इनका कमाल है। इतनी स्पीड से बोलते हैं, इतनी एनर्जी के साथ बोलते हैं और इतनी कन्विक्शन के साथ बोलते हैं कि लोगों को ये अच्छे लगते हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ थे, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ थे, JUI के ख़िलाफ़ वैसे ही MQM के भी ख़िलाफ़ हैं। बल्कि इनका ये नैरेटिव है कि जितने इस वक्त बुज़ुर्ग सियासत के अंदर हैं वो सब बुज़ुर्ग हो चुके हैं और ये लोग जो हैं अपने पाँव नहीं उठा सकते, अपने हाथों पे इनको कंट्रोल नहीं है, अपनी ज़ुबान पे इनको कंट्रोल नहीं है, पाकिस्तान कैसे चलाएंगे। लेकिन जब इन्हें आसिफ अली ज़रदारी साहब से इन्विटेशन आई तो आसिफ अली ज़रदारी साहब के पास गए। अब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इन्हें पार्टी ज्वाइन करने की ऑफ़र की और उन्हें ये कहा कि हमारी पार्टी आपके लिए हाज़िर है, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप किसी वक्त भी हमारी पार्टी में आ सकते हैं और आपका फ्यूचर यहाँ पर बहुत ब्राइट है। फैसल वाड़ा साहब ने माजत कर ली उनसे, उन्होंने कहा कि मैं सरदस्त कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा, और इनका बल्कि दावा ये भी है कि मुख्तलिफ पार्टी से इन्हें ऑफ़र है। इवन MQM इन्हें चाहती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनको चाहती है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इन्हें दरवाजे खोल के बैठी हुई इनके लिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इन्हें ऑफ़र हो चुकी है। लेकिन फैसल वाड़ा साहब का दावा है कि ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे, और इसकी वजह यह है कि अगली जो गवर्नमेंट होगी वो 18 महीनों के लिए होगी और ये किसी 18 माह की गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अब ये 18 महीनों की गवर्नमेंट क्या है, सरदर से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक आर्मी चीफ हैं
उस वक्त तक ये गवर्नमेंट चलेगी और उसके बाद शायद ये गवर्नमेंट बदल जाए। तो वो किसी ऐसी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो सिर्फ 18 माह के लिए बने। और उसके बाद इनका ये भी कहना है कि मैं चुप करके साइड पे बैठ के देखूंगा और तेल देखूंगा, तेल की धार देखूंगा और ये देखूंगा कि सियासत किस करवट बैठती है और फिर मैं अपना फैसला करूंगा। लेकिन सरदस्त में इलेक्शन नहीं लड़ रहा और किसी पार्टी में मैं दाखिल भी नहीं हो रहा, क्योंकि इनका ख्याल ये है कि इनकी न्यूज़ सेंस ख़त्म हो जाएगी अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाएंगे और ये एक बहुत बड़ा यू टर्न होगा इनके लिए जिसे ये सरदस्त अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऑफ़र असद अली जरदारी साहब की तरफ से इनको हुई, लेकिन इन्होंने पोलाइटली उससे माजत कर ली।